एक बिलियनियर, प्राइवेट जेट्स, प्राइवेट आइलैंड्स और दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के साथ कनेक्शन। लेकिन इस ग्लैमरस दुनिया के पीछे छुपा था एक डार्क सीक्रेट। आज हम बात करेंगे जेफरी इप्स्टन केस की। एक ऐसा केस जो सिर्फ क्राइम नहीं बल्कि पावर, पॉलिटिक्स और जस्टिस सिस्टम पर भी सवाल उठाता है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट में हम बात करेंगे उन सवालों की जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। तो पहले शुरू करते हैं, हु वाज जेफरी इप्स्टन। जेफरी इप्स्टन एक अमेरिकन फाइनेंसर था जो ऑफिशियली इन्वेस्टमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट का काम करता था। उसके क्लाइंट्स कौन थे? बिलियनियर्स, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, रॉयल फैमिली के मेंबर्स तक। इप्स्टन के पास था प्राइवेट जेट्स, जिसे लोग लोलिता एक्सप्रेस कहते थे, प्राइवेट आइलैंड, लग्जरी मैंशन, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और वर्जीनिया। पर सवाल ये था, इतना पैसा आया कहाँ से? अब बात करते हैं फर्स्ट अरेस्ट एंड कंट्रोवर्शियल। 2005 में फ्लोरिडा पुलिस को कंप्लेंट्स मिलना शुरू हुई। ईस्टन पर माइनर गर्ल्स के सेक्सुअल अब्यूज और ट्रैफिकिंग के एलिगेशन लगे। 2008 में क्या हुआ? ईस्टन ने सीक्रेट प्ली डील साइन की, सिर्फ 13 मंथ्स जेल, वो भी स्पेशल प्रिविलेज के साथ, ज़्यादातर टाइम वर्क लीज पे बाहर। विक्टिम को बिना बताए डील हो गई। पावरफुल लॉयर्स इन्वॉल्व थे। यहीं से लोग कहने लगे पैसा और पावर के सामने जस्टिस अंधा हो गया। री अरेस्ट एंड ग्लोबल अटेंशन। 2019 में ईस्टन को फेडरल चार्जेस पर दोबारा अरेस्ट किया गया। इस बार केस सिर्फ फ्लोरिडा तक लिमिटेड नहीं था, बात हो रही थी इंटरनेशनल सेल्फ ट्रैफिकिंग की। मीडिया एक्सप्लोड हो गया। कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे? फ्लाइट लॉग्स लीक हुए, फेमस नेम डिस्कस होने लगे। ईस्टन को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में रखा गया। और फिर आया 10 अगस्त 2019। ईस्टन डेथ्स, सुसाइड और समथिंग एल्स। ईस्टन जेल सेल में डेड पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट सुसाइड बाय हैंगिंग। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? गार्ड सो रहे थे, कैमरा ऑन ही चल रहा था। पहले भी सुसाइड वॉच पे था, फिर हटा दिया गया। इसके बाद पूरी दुनिया ने एक ही सवाल पूछा, डिड इप्स्टन रियली किल हिमसेल्फ? यहीं से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू हुई। क्या किसी पावरफुल लोग को बचाने के लिए उसने साइलेंस किल किया? क्या सच कभी बाहर आने वाला था? What about the others? इप्स्टन के बाद उसके एसोसिएट को अरेस्ट किया गया। 2021 में उससे कन्विक्ट किया गया फॉर हेल्पिंग इन ट्रैफिकिंग। लेकिन लोग आज भी पूछते हैं, क्लाइंट्स लिस्ट कहाँ है और अरेस्ट क्यों नहीं हुए? सिर्फ एक ही दो लोग को क्यों पनिश हुए? अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। जेफरी इप्स्टन केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये एक सिस्टम फेल्यूर की कहानी है, एक रिमाइंडर। पावर के बिना जस्टिस मुश्किल हो सकता है, विक्टिम की आवाज़ दबाई जा सकती है, सच हमेशा तुरंत बाहर नहीं आता, पर सवाल जिंदा रहना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस ही फ्यूचर में जस्टिस लाते हैं। आप क्या सोचते हैं इप्स्टन की डेथ सुसाइड के बारे में? क्या ये सच है? कमेंट्स में अपने ओपिनियन लिखो। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अवेयर।